ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एंड आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे को 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 30 नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मात्र 70 नंबर पे फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमें 70 नंबर में ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव, दो सिंपल सा फंडा है। शुरू से पढ़ के कैसे लाएंगे, एक घंटे आपको पढ़ने, आज 1 घंटा पढ़ा, कल आप 1 घंटे 30 मिनट की पढ़ाई करोगे, फिर अगले दिन 1 घंटा, फिर अगले दिन 1 घंटा 30 मिनट, या ये सब कुछ चीज़ें आप पढ़ते रहोगे। ऑर्गेनिक के अंदर कुछ चैप्टर हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के ऊपर है। अभी समझ में नहीं आएगा, 1-2% समझ में आ रहा है ना, तो डरो मत, क्योंकि अभी समझ में नहीं आने वाला भैया। जब 1 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ोगे, तो फिर आपको केमिस्ट्री के बारे में सब चीज़ आइडिया लगने लगेगा। बस 10 से 15 दिन पढ़ो तो यार। केमिस्ट्री आपको डर लगना चाहिए सर, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा बच्चों। केमिस्ट्री में आपको डर लगना चाहिए। पिछले बार का रिजल्ट अगर आप उठा लो तो इतने सारे बच्चों के क्रॉस लग गए और उन्होंने कंपार्टमेंट दिया, समझ रहे हो, मतलब बाद में फिर से एक एग्जाम देने का मौका मिलता है, उसमें देकर फिर बच्चे निकलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो केमिस्ट्री का किताब दिख रहा है ना, इसमें आपको 30 नंबर का केवल प्रैक्टिकल दे दिया जाता है यार। 30 नंबर का तो नंबर तुम्हारे 30 में 27-28 तुम्हारे स्कूल से मिलते हैं, कॉलेजेस से मिलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों से 6 से 7 नंबर नहीं आता, क्योंकि आपको कंपलसरी 33 नंबर चाहिए होता है। इतने ज्यादा लोचे में बच्चे पड़ जाते हैं बिकॉज टीचर ऐसे ऐसे जगह से ट्रस्ट करके बैठे हैं ना, जहां से उनको कुछ नहीं मिल रहा। बस इंसान आ रहा है, तेज बोल रहा है, फेंक रहा है बातें, और बच्चे क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर ले रहे हैं, उसकी बातों में फंस जा रहे हैं यार। और वहीं से लोग गलती कर रहे हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं। तुम्हें जो एक्चुअली में गाइड कर रहा है, जो तुम्हें एक्चुअली में कंटेंट दे रहा है, तुम उसकी तो कदर कर नहीं रहे हो। एंड अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो ना, तो पकड़ लो इस चैनल को, बताता हूँ ना आपको क्या क्या करना है। आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो चुपचाप एंड भाई पूरा देखना वीडियोस को। आज पूर्जा खोल दूंगा एंड तुम्हारे माइंड से जो है ना डर खत्म कर दूंगा। एंड तुम ऐसे पढ़ाई करने वाले हो ना, तुम्हें लगेगा कि भाई कोई तो ऐसा मिला जिसने तुम्हारे लाइफ को चेंज कर दिया मात्र एक वीडियो से। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो आपके चैप्टर्स है, टोटल 15 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 7 to 9 डेज लगता है। 7 to 9 डेज एक चैप्टर करने में लगता है। वैसे तो आप जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर को आप 2-2 दिन में खत्म कर दोगे, 2 चैप्टर, मानता हूँ। बट यार देखो क्या है ना, आपको कैसे तैयारी करनी है, किस बेसिस पे तैयारी करनी है। सबसे पहले एक और चीज, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है भैया, और 70 नंबर का तुम सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे, ये दिमाग में बैठा लो। अभी 70 नंबर का जो एग्जाम होगा, इसके लिए 15 को चैप्टर आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल तो आपको पता है कि आप 100-200 रुपये चिपका दोगे स्कूल में, टीचर ऐसे ऐसे आ चुके हैं अब कि तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, आप प्रैक्टिकल में बना दोगे भाई, कोई पर्सनली मत ले लेना, ऐसे अगल बगल होते हैं स्कूलों में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एंड आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे को 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 30 नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मात्र 70 नंबर पे फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमें 70 नंबर में ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव दोनों आता है, आधे आधे नंबर के, ठीक है। 35 नंबर का तुम्हारा सब्जेक्टिव होता है, 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है। ये भी बता देता हूँ कि टोटल 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं भैया, मात्र आपको 35 को टिक करना है, एक भी ज़्यादा टिक नहीं करना होता है। फिर उसके बाद 35 नंबर के तुम्हारे सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें तुम्हारे 20 को सवाल दे देता है 2 नंबर वाले, जिसमें आपको मात्र 10 को बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एंड आपके माइंड से बिल्कुल डर खत्म होना चाहिए सर, ठीक है। इतना अब तक आपको क्लियर हो गया कि हाँ भैया, आपने जो भी चीज़ करा ना, मेरे को अभी समझ में आ गया। कृपया करके प्लान बता दीजिए कि हम लोग केमिस्ट्री में कैसे 70 में 70 लेकर आएंगे। सिंपल सा फंडा है, शुरू से पढ़ के कैसे लाएंगे। एक घंटे आपको पढ़ने, आज 1 घंटा पढ़ा, कल आप 1 घंटे 30 मिनट की पढ़ाई करोगे, फिर अगले दिन 1 घंटा, फिर अगले दिन 1 घंटा 30 मिनट, या आप डेली 1-1 घंटा मात्र भी पढ़ सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। आज एगो लेक्चर देखा तो कल उससे रिलेटिव आप रिवीजन करोगे, उससे रिलेटिव आप क्वेश्चंस लगाओगे, रिमेंबर करोगे, मतलब आप याद करोगे जो भी चीज़ उसमें याद करने वाली है, और जो भी तुम्हारा स्केल समझने के लिए, यानी समझने लायक जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे आप समझोगे, है ना। जैसे आपका जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में क्या है भैया, सॉलिड स्टेट है, ध्यान से समझना, है ना। क्या है, सॉलिड स्टेट है। इसको पढ़ने में 1 से 2 दिन लगेगा, क्योंकि इसमें टोटल 7 से 8 ही टॉपिक है। एक टॉपिक में 20 मिनट लगता है, किसी में 15 मिनट,
और किसी में 35 मिनट लग सकता है। तो ऐसे करके आप 7 से 9 दिन में आराम से पढ़ना, 2 दिन के चक्कर में मत पढ़ना, 7 से 9 दिन पूरा निचोड़ पढ़ो। फिर उससे रिलेटिव 40-45 को ऑब्जेक्टिव लगा लो। मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, मेरा केवल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लगा लो जितना करा रहा हूँ। बाद में आपको एक और PDF डिलीवर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काम हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री का, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा प्लान हो गया। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, 1-1 घंटे डेली पढ़ने हैं, चैप्टर उठाना है और चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक दिखाई देंगे। जैसे आप चैप्टर फर्स्ट खोलोगे ना भैया, ध्यान से देखना, चैप्टर फर्स्ट आपने खोला तो उसके अंदर ना आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे 7-8 NCERT के बुक में। तो वहाँ से आपको बस चैप्टर उठा के फिर टॉपिक उठा के और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ दे रखा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 35 नंबर का ये तुम्हारा रहेगा, 35 नंबर का ये तुम्हारा रहेगा। आराम से तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव पे भी पकड़ बना कर रखना है। मुझे पता है ऑब्जेक्टिव लास्ट में जाके मैं करा देने वाला हूँ, ठीक है। या आपको क्या करना है भैया, मात्र 299 रुपये में बैच मिलता है मेरा मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का। आराम से ले सकते हो बिहार बोर्ड वालों। बाकी कोई अदर स्टेट के देख रहे हो तो आप मैथ ले सकते हो। आगे 99 रुपये में मात्र मैं PDF आपको देता हूँ, ठीक है। मात्र 99 रुपये में PDF मैं देता हूँ। 62 नंबर तक सवाल मैं लड़ा चुका हूँ 70 में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो सोचो सब यहीं से आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे काम होते ही है, ठीक है। मात्र 99 रुपये खर्चा कर लो, अभी PDF ले लो, बहुत मेहनत करके बनाया है। वहीं से सवाल बहुत लड़ने वाले हैं, बाकी तो मैं गाइड करने वाला हूँ पूरे साल, ठीक है। नंबर आपको दिख रहा था, आराम से ऐप से भी जाके ले सकते हो। ऐप पे भी तुमको मिल जाएगा नोट्स, बैच, सब चीज़, ठीक है, PDF वगैरह। अब आगे बात करेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे केमिस्ट्री की बेहतर तरीके से तैयारी। थोड़ी मोड़ी चीज़ें आपने भी बता दी भैया, थोड़ी मोड़ी हम लोगों ने भी समझ ली। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। और केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक है, ठीक है, जिसे आपको समझना है, और एक है इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये सब तो चीजें आप पढ़ते रहोगे। ऑर्गेनिक के अंदर कुछ चैप्टर हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के ऊपर है। अभी समझ में नहीं आएगा, 1-2% समझ में आ रहा है ना, तो डरो मत, क्योंकि अभी समझ में नहीं आने वाला भैया। जब 1 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ोगे, तो फिर आपको केमिस्ट्री के बारे में सब चीज आइडिया लगने लगेगा। बस 10 से 15 दिन पढ़ो तो यार, ठीक है। अभी भी डर रहे हो आप लोग, ठीक है, चलो ऐसे। और केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं, है ना, तो फॉर्मूले याद करते हुए चलना, है ना। उसके बाद IUPAC नेम, और एक होता है भैया पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्यूम, न्यून। तो इस तरह से आपको याद करना होता है ना। उसके आपको सैंबल भी याद करने होते हैं, प्रतीक याद करने होते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर याद करने होते हैं, एटॉमिक मास, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते चले जाओगे, पहले दिन ही आपको लोड नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको केमिस्ट्री में कर लेनी है, ठीक है। और एक बैलेंस करना सीख लेना है, ध्यान से समझो। और बाकी जो मेरा नोट्स ले लोगे तो सब चीज़ उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री में अब दिक्कत नहीं होगा एंड आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। बाकी तो मैं आपके साथ पूरे साल रहने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट में मदद करूँगा। सो बेहतर है कि अच्छे से पढ़ाई कर लो। कोई भी सब्जेक्ट दिक्कत हो व्हाट्सएप करो, नंबर आपके पास है ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड भाई से मिलने के लिए भी।